अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। जब से रज़ा ने मुस्कान को देखा है और जावियार के साथ इतना मुतमिन देखा है, तब से वो काफ़ी परेशान है कि मुस्कान इतना खुश कैसे हो सकती है, सब कुछ भुलाकर मूव ऑन कैसे कर सकती है। ये तो रज़ा को भूल ही गया। पहले जिंदगी में वही आगे बढ़ा था। खैर, यहाँ पर दिल के हाथों मजबूर मुस्कान को फ़ोन कर देता है तो मुस्कान मुस्कान काफ़ी हैरान हुई रज़ा की कॉल देखकर और फ़ोन उठाते ही कहने लगी, मुझे कॉल क्यों की तुमने? मुझे कॉल नहीं करना तुमने। तो रज़ा कहने लगा, दिल के हाथों मजबूर होकर कि तुम्हें तो कोई मसला नहीं ना, तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा हूँ। तो मुस्कान कहने लगी, गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम वहीं पर खड़े हो, तुम मुझसे पहले आगे बढ़ चुके थे। अब यहाँ पर रज़ा कहने लगा, लेकिन वो सिर्फ एक मजबूरी थी, मैंने उस रिश्ते को कभी अपनाया नहीं। अब ऐसे मुस्कान जो बातें कर ही रही थी कि लैला बेगम को देखकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। लैला बेगम भी पूछ लेती है, कौन था फ़ोन पर? मुझे देखकर क्यों बंद कर दिया? तो मुस्कान के लहजे में हकलाहट आ गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जिससे लैला बेगम समझ गई कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। इसलिए फ़ौरन से पहले मुस्कान से कहने लगी, मैं भला किससे पूछ रही हूँ? जो अपने पहले शौहर के साथ वफा ना कर सकी, मेरे बेटे के साथ कैसे निभाएगी? अब मुस्कान को बहुत बुरा लगा। आप गलत समझ रही हैं, मैं अपने रिश्ते में बहुत ईमानदार हूँ, मैं कभी भी जावियार को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब लैला बेगम कहने लगी, ओ जाओ जाओ, तुम्हारी मोहब्बत देखी मैंने, जब से उसकी ज़िंदगी में आई हो सिवाय परेशानियों के दिया ही क्या है तुमने? होप सो कभी तुम्हारी वजह से भी तो मेरे बेटे को खुशी मिलेगी ना। अब ऐसे कहते हुए लैला बेगम चली गई और मुस्कान काफ़ी परेशान है कि अगर फिर से कॉल आ गई तो कैसे मैनेज करूँगी, क्या उसे जावियार को अभी से सब बता देना चाहिए या अभी नहीं? दूसरी तरफ मदीहा की ज़िंदगी भी हाथ सी तंग है। यहाँ पर अली, जिसने एक बार उस पर थप्पड़ उठा लिया और अब बार बार उसे टॉर्चर करता है, बात पे बात उसे धक्के देते हुए यहाँ से चला जाता है, तो रक्षी बेगम भी तो यूं ही सब कुछ कर रही है। मदीहा से सारे घर की सफाई सुथराई भी करवाती है और फिर गुजरते वक्त जब रास्ता नहीं मिला तो जाते जाते मदीहा को धक्का देते हुए पीछे किया, ये क्या तुम आगे बैठी हो, थोड़ा जरा पीछे होके सफाई करो ना, डस्टिंग ही तो करिए, कौन सा एहसान कर रही हो, सारे घर में फैला दिया सब कुछ तुमने। अब यहाँ पर मदीहा तो देखती रहेगी कि एक काम कर रही हूँ और दूसरा बातें सुन रही हूँ और मुझे ही धक्के देकर आगे जा रही है। लेकिन खैर, मदीहा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। और अली ने तो कह भी दिया कि अगर ज़बान चलाई ना तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि अली जानता है कि मदीहा के पास और कोई छत और कोई ठिकाना है ही नहीं। दूसरी तरफ रज़ा फिर से दिल के हाथों मजबूर मुस्कान को फ़ोन कर देता है और मुस्कान अब काफ़ी डर चुकी है कि अगर फिर से उसकी सास ने देख लिया तो उनका शक तो यकीन में बदल जाएगा कि वाकई वाकई में जावियार के साथ सिंसेर नहीं। तभी तो दो टोक वो रज़ा से कह देती है, आइंदा मुझे फ़ोन मत करना वरना बहुत बुरा होगा। मैं माजी में पलट कर देखने वाली लड़की नहीं हूँ कि एक के साथ निकाह कर लिया और दूसरे के साथ इश्क मोहब्बत निभाऊंगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, अब मुझे कॉल मत करना। ये कहते हुए मुस्कान ने फ़ोन रख दिया और मुस्कान भी काफ़ी परेशान हो गई कि इस तरह से अगर इसकी कॉल्स आती रही जावियार के सामने आगे तो उसको क्या कहूँगी। अब होप सो अगर मुस्कान में अकल हो तो इसका नंबर ही ब्लॉक कर दे, लेकिन है नंबर ब्लॉक करने का भी क्या फ़ायदा। अब तो रज़ा बहुत जल्द जावियार के सामने आने वाला है और इस रिश्ते की अनाउंसमेंट खुद ही करने वाला है। तरफ सुम्बुल जो काफ़ी रिलैक्स है, बड़े से घर में है और जो चाहे करती है। अब तो सास बेगम भी नहीं रही और ससुर साहिब भी बीमार अपने कमरे में पड़े रहते हैं और ऐसे में सुम्बुल सारा दिन टीवी देख, ये खा वो खा, यहाँ शॉपिंग पर जा वहाँ जा। रज़ा सुम्बुल जैसी लड़की से इरिटेट होता जा रहा है। सुम्बुल चाहती है कि उसके पास ऐशो इशरत भी हो और उसके पास रज़ा का साथ भी हो, रज़ा उससे खूब प्यार मोहब्बत जताए और उसके नाज़ो नहरे उठाए, जो कि रज़ा नहीं कर रहा। तभी तो एक दिन रज़ा से कह ही देती है, क्या बात है, आप तो इस तरह से निभा रहे हैं जैसे मजबूरी का रिश्ता हो, आप अभी भी मुस्कान को नहीं भूले ना? क्या मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं? और बीबी अहमियत खुद बनानी पड़ती है, उसके बाप का ख्याल रखो, रज़ा को टाइम दो, उसके नाज नहरे उठाओ, तभी तो मोहब्बत बढ़ती है, तभी तो अहमियत जागती है। ये नहीं कि पहले चालें चलकर रिश्ता बना दिया और उसके बाद ये तवक्को भी की कि अगला आपको सर आंखों पर बिठाएगा। सर आंखों पर बैठने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।